Hi Rishabh, good morning. Firstly, heartiest congratulations from Rahagir India. How are you? I'm good, sir. ओके यार, पहले ये बताओ, 9 अटेम्प्ट्स किस तरह से Yes, sir. अपने आप को मोटिवेट रखा? हमारे में से कोई और होता तो दूसरी या तीसरी बार छोड़ के चला जाता है। जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट हाउ यू मोटिवेटेड योरसेल्फ टिल नाउ। Yes, sir. सर अटेम्प्ट्स तो बहुत सारे थे, लेकिन एक एंड रिजल्ट होता है ना सर कि हाँ वो चाहिए। बस उस चीज़ को सोच के मैं अपने आप को हर एक अटेम्प्ट के बाद हाँ फेलियर्स रहे, एक के बाद एक कॉन्फिडेंस आउट हुआ, स्टैंड आउट हुआ, लेकिन सर एक चीज़ होती है कि हाँ करना है तो करना है सर। दैट्स इट सर। बस उसी की वजह से मैं आज यहाँ तक हो पाया और वही मेरा रिकमेंडेशन का चांस भी बना सर। अगर मैं गिव अप कर देता तो सर मैं यहाँ पे नहीं होता आज। तो दैट्स ग्रेट। ये बहुत बड़ा लेसन है लोगों के लिए कि भाई गिव अप नहीं करना है, अपने आप को कंटिन्यू रखना है। लेकिन मोटिवेट यस सर। कैसे रखा अपने आप को? व्हाट वाज योर मोटिवेशन बिहाइंड ऑल दिस? सर मोटिवेशन सिंपल सिंपल चीज़ें सर, जैसे यूनिफॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एक बार मैं कुछ भी करता था तो सर जैसे देख लेता था कि पीओपी किसी पीओपी होती है आईएमए की ओटीए की, तो एक बार पीओपी देख लेता था। फिर पेरेंट्स के बारे में सोचता था सर कि व्हाट माय पेरेंट्स विल थिंक दैट व्हेनेवर आई विल कॉल देम टू माय पीओपी, देन दे विल हैव अ ब्यूटीफुल थिंग टू एक्सपीरियंस एंड ब्यूटीफुल टू शेयर विद देयर फ्रेंड्स फैमिली। तो सर वो चीज़ मोटिवेट करती है मेरे को हमेशा। मेरे फ्रेंड्स जो ऑलरेडी सर्विंग है इंडियन आर्मी और नेवी में, तो सर एक ऐसा था कि हाँ हम सब फ्रेंड्स हैं तो सबको एक ही जगह जाना है तो जाना है। तो सर बस वही चीज मोटिवेट करती थी बार बार कि नहीं इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम होगा। चलो दैट्स ग्रेट। पेरेंट्स का मोटिवेशन एक बहुत बड़ा होता है। और जब आप यस फाइनली सर। 9 अटेम्प्ट्स के बाद हुए हैं तो आई एम वेरी श्योर योर मदर एंड पेरेंट्स मस्ट बी वेरी हैप्पी। उनका क्या रिएक्शन था? व्हाट वाज देयर रिएक्शन आफ्टर दिस? सर माय मदर जस्ट स्टार्टेड crying at that time and I shared that okay my mother I just got recommend this time. So she, means she can't utter a single word that okay, she was just totally blank. At last after 1 or 2 minutes she said that okay ऋषभ इस बार हो गया, बहुत अच्छी बात है, अब जल्दी से घर आ जाओ बस। दैट्स ग्रेट है ना, बिकॉज आवर पेरेंट्स शेयर आवर एवरीथिंग। वो बोलते नहीं है लेकिन हर चीज उनका यस जो सर। है अपना। अब हमारी सक्सेसेस फेलियर्स सारे हमारे वो शेयर करते हैं तो उनको पता लगता यस है। सर। वेरी श्योर योर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी हैप्पी। दैट्स गुड। यस सर। एंड हाउ डिड यू फील आफ्टर दैट, आफ्टर यू क्लियर्ड दिस? व्हाट वाज द फीलिंग? व्हाट वाज द जुबिलेशन? क्या था उसके बाद? Sir, feeling I can't explain in words, but sir, I just say that okay, it was a very good feeling for me. It was a very good thing that okay, what happened there, sir? After so many attempts, people think that okay, you can't do this. You have given so many SSB, so many attempts. You have visited almost all over India. From the last 2 years, I'm giving SSB, and sir, almost in every SSB I visited. But people, friends, they think that okay, इतनी बार दे चुके हो, अब नहीं हो पाएगा, ये ऐसा होगा। घर वाले सर बहुत सपोर्ट करते थे उस चीज को लेकर कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, तुम देखो क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। सर एक ये चीज बहुत अच्छा फील कराती थी कि ठीक है, एक और अगली चांस है मेरे लिए तो मुझे करना है। और सर जब उसके बाद हुआ वहां पे, तो एक चीज ये अच्छा लगा सर मुझे कि हाँ whatever I have did in my previous 9 attempts that didn't count. That thing that only count is that I got recommended in my 10th attempt, but finally I got recommended. If I gave up in my first attempt or second attempt or fifth attempt, then I should be here. And sir, I was the only one from there that who got recommended. And sir, it was the I can't explain in words that sir that okay, I was the alone when the cyclist ma'am said that okay, this only chest number 10 got recommended and you guys should learn from him. He's your role model. So sir, I can't explain in words that That's feeling. great. That's great. I can understand your feeling because we have all gone through this. कैसी फीलिंग आती है उस टाइम जब आपका चेस्ट नंबर अनाउंस होता है, कैसे आप आगे जाते हैं? So it's out of the Yes world sir. experience. I can understand that. Now tell something about your preparation. What was different which you did this time, which you didn't do last 9 attempts? Yes sir. Uh, sir, like I said, from 2018 November, I started giving my SSBs. Sir. My very first two SSBs was there in Bengal itself. So sir, I was not prepared well at that time. I just thought that okay, I'll just have a visit. But sir, it is not. It was my failure. Okay, one should always go well prepared. तो सर मैंने प्रिपरेशन वहाँ से अपनी शुरू की। उसके बाद मैं वहाँ पे आया, बैक टू बैक मेरी एक ही मंथ में 2 SSB थी। लेकिन मैंने सोचा कि मेरी अपकमिंग SSB जो है यूईएस की, मैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करके दूंगा। दिया सर प्रिपेयर करके, लेकिन सर मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। हमको लगता है कि हमारे व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही हो सकती है। हम स्टोरीज अपने हिसाब से लिखते हैं, अपनी तरह से टास्क करते हैं। तो सर मैंने काफ़ी बार ट्राई किया। ऐसा मैंने पर्टिकुलर गाइडेंस किसी से नहीं लिया सर। जैसे कि
पहले इससे पहले अटेम्प्ट्स में जो था, मैं अपने आप अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, वीडियोस देख लेता था सर, बुक्स पढ़ लेता था साइकोलॉजी बेस्ड कि हाँ एसएसबी हाउ टू क्लियर, एप्लीकेशंस थी उनसे प्रैक्टिस करता था। लेकिन सर वो चीज़ नहीं आ पा रही थी जो बेसिकली रिकमेंडेशन के लिए चीज़ चाहिए होती है। मैंने काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर की, मैंने अपनी जीएस भी सही की, लेकिन सर नहीं हो पा रहा था। इसलिए मुझे सर 8 अटेम्प्ट लगे, लेकिन फाइनली इस अटेम्प्ट में आने के बाद माय बेस्ट ये अटेम्प्ट सर एट लास्ट मैंने प्रिपरेशन फिर से शुरू की सर ढंग से। तो मुझे पता था कि सर हाँ, इस बार करना ही करना है। और फिर मुझे सर रागी रट्टा प्रोग्राम मिला सर। उसके अलावा वहाँ पे जो मुझे चीज़ मिली वो सर एकदम परफेक्ट, एकदम जेन्युइन चीज़ थी, जो बेसिकली चाहिए होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ, कि आपको बेसिकली वहाँ पे करना क्या होता है, वो एक्चुअली व्हाट दे वांट। तो सर इस बार मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल नए तरीके से शुरू की थी और फिर मुझे पता लगा कि हाँ, मेरी गलतियाँ यहाँ पे हैं, जो मुझे नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए, उस चीज़ में मुझे डिफरेंस पता लगा सर, ये प्रोग्राम प्लान करके। चलो इस दैट्स बार गुड। मेरी आपको कहीं तो फायदा हुआ है कि आपको समझ आया कि कहाँ करना है, और वही हमारा कोशिश रहता है कि हम कभी भी यस कोच रिस्पॉन्स आपको जो है वो नहीं देंगे। हमेशा यही रहता है कि आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कैसे आप आगे आ सकें। दैट हैज बीन ऑलवेज बीन द एम। पर आप ये बताओ, आपको राहगीर इंडिया के बारे में पता कहाँ से चला था? हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस? sir, basically when I got my call for my studies SSP, then I started just like I Google that I should have a particular kind of a mentor. मैंने सर मेंटर के बारे में देखा कि मुझे एक पर्टिकुलर ऐसा गाइडेंस चाहिए जहाँ पे मैं वन टू वन इंटरेक्शन कर सकूँ सर से। क्योंकि सर कोचिंग गाइडेंस में बेसिकली क्या होता है कि वो जितने भी लोग होते हैं, जितने भी आते हैं बच्चे, उन सबको सर सेम चीज कवर कराते हैं। आप जैसे हो वो चीज काफी सारे बच्चे बैठेंगे, सब पे एक ही चीज लागू होती है सर वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हाँ, इसको पर्टिकुलर गाइडेंस ऐसा दिया जा रहा है कि हाँ, जो आपको चाहिए, आपकी यहाँ पे गलती है, वर्ड टू वर्ड पॉइंट पॉइंट करके बताया था, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सर मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था कि पर्टिकुलर कि हाँ, मुझे कोई मेंटर मिल जाए। तो एज आई वाज स्क्रॉलिंग देन आई केम टू दिस लिंक अपीयर्ड ऑन माय स्क्रीन। तो सर मैंने इस प्रोग्राम खोल के देखा, फिर मैंने थोड़ा पढ़ा पेज। तो सर उसके बाद एक बुक थी दैट व्हाट एसएसबी वांट्स फ्रॉम यू। सर मैंने उसकी ई बुक डाउनलोड की उसी टाइम पे, और फिर मैंने वो पूरी ई बुक पढ़ी दैट व्हाट एसएसबी बेसिकली वांट्स फ्रॉम यू। उसमें सर सारी 15 ओएलक्यूज और विद पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोरीज रिलेटेड विद ईच ओएलक्यू दिखा रखा था उसमें। सर मुझे वो पता लगा कि हाँ, हर एक स्टोरी में आप ओएलक्यू कैसे शो कर सकते हो, व्हाट बेसिकली दे पीपल वांट फ्रॉम यू। तो सर मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। फिर मैंने सर पूरी बुक पढ़ने के बाद एक दिन बाद मैंने कॉल किया एंड देन सर आई एम विद यू। चलो दैट्स ग्रेट यार, रियली हैप्पी। इनफैक्ट खुशी तभी होती है जब आपके स्टूडेंट्स अच्छा करें तो, otherwise there's nothing like that. Okay, so I'm really happy. We really felt good in your this thing. I could remember my days when I made it up to NDA and all, we went there. Okay, so really happy. Now tell something थैंक about यू your सर। experience. People say that screening is very important and all. कैसा आपका स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस था? किस टाइप का आपको वहां पर पिक्चर आया था? व्हाट वाज द ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल, सो दैट हमारे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए? टेल अस समथिंग अबाउट दैट। Yes, sir. Okay, sir. The very first thing I would like to share is that if you are going for SSP, then you should be highly motivated and energetic. You should not be feel less confident, or you should not like that. Okay, हो जाएगा. You should be go with full preparation and you should be very happy. ठीक है, इस बार करना है. The thing is like that always. तो सर स्क्रीनिंग बेसिकली वहाँ पे मेरी स्क्रीनिंग में 23 people were there who reported on the very first day, that is on 12th of August. And sir, in screening, like OIR 2 sets were there, 50 questions each. तो सर वो बहुत इजी होता है सर, वर्बल ऑन वर्बल, क्योंकि बेसिकली वी आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो सर हम लोग इजीली कर लेते हैं। लेकिन दूसरे बैकग्राउंड से भी कोई रिमाइंड फर्क नहीं पड़ता। रीजनिंग एकदम बेसिक लेवल की आती है, कोई भी इजीली सॉल्व कर सकता है सर उसको। तो वो एकदम आसान था वर्बल ऑन वर्बल दोनों टेस्ट। आई जस्ट मैंने सर दोनों में, एक में 50 की, एक में 49 की, सो इट वाज वेरी इजी। And after that, sir, came the next task, that is PPTT. So basically, what happened in PPTT, sir? There was a picture. उस पिक्चर में ऐसा था कि सर इट वाज अ बुक स्टोर, एक मार्केट प्लेस थी और बुक स्टोर था वहाँ पे, और एक लड़का और एक लड़की एक बुक स्टोर वहाँ पे खड़े हुए थे और शॉपकीपर बैठा हुआ था। बिहाइंड दैट व्हाट, जैसे मैंने सीखा यहाँ पे, आपने जैसे बताया कि आपको सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। तो सर ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं बच्चे, तुरंत देखते हैं, सिर्फ कैरेक्टर्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। दे डिडंट लुक फॉर द बैकग्राउंड, दे डिडंट थिंक दैट ओके व्हाट्स गोइंग ऑन, बैकग्राउंड में क्या है, चीजें और क्या चीज है, हेल्पिंग मटेरियल क्या चीज है, क्या चीज हो सकता है और इसका। सर वो रिलेट नहीं करते, बस कैरेक्टर्स को देखते हैं, एकदम शुरू कर देते हैं। तो सर मैंने जैसे सीखा यहाँ पे कि हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर टाइम एंड यू हैव टू लुक एट द बैकग्राउंड, नोटिस एवरीथिंग। सर मैंने पूरा 1 मिनट नोटिस करने में
30 सेकंड पूरा मैंने उसको देखा ढंग से और फिर 1 मिनट मैंने उसको सोचा कि क्या हो सकता है बेसिकली। तो सर मैंने पूरा नोटिस किया तो मुझको पीछे शेल्फ बुक स्टोर पे रोलिंग शटर दिखाई दिया। देन मुझको लगा कि हाँ, ये लाइब्रेरी का सीन तो है नहीं। तो एक ये बुक स्टोर है और ये उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्टोरी फ्रेम की सर। तो सर स्टोरी बेसिकली मैंने फ्रेम किया उसी के अकॉर्डिंग और सर फिर फाइनली जेडी हुई और जेडी में सर ग्रुप डिस्कशन क्योंकि सर मोस्टली बच्चों ने क्या किया वहाँ पे स्टोरी बनाई कि हाँ, ये एक लाइब्रेरी सीन है। किसी ने कॉम्पिटिशन बता दिया कि इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन चल रहा है। किसी ने सर वहाँ पे हरिकेन भी ले आया सर कोई तो, लेकिन सर वो मतलब तो सर वहाँ पे बस फिर ग्रुप डिस्कशन में नॉर्मल स्टोरी थी मेरी और सर एट लास्ट जब मैंने स्टोरी में अपने पॉइंट्स दिए कि व्हाट आई हैव सीन देयर तो फिर सबको लगा कि हाँ बेसिकली ये हो सकता है। लेकिन लास्ट में सर फिर मुझको ग्रुप ने नॉमिनेट किया फाइनल स्टोरी कंक्लूजन देने के लिए एंड देन आई गिव कंक्लूजन एंड सर ग्रुप डिस्कशन वाज वेरी गुड सर। People didn't make fish market there. It was a nice good discussion and we came to common issue. So I gave conclusion and sir, I was one of them who got screened in on the very first day. तो दोस्तों, अभी आपने ऋषभ की प्रेपरेशन की और उनकी स्क्रीनिंग की स्टोरी खुद उनसे सुनी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ और इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। देखते रहिए राहगीर इंडिया डिफेंस अड्डा। थैंक यू।